नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज और आज है 21 जुलाई 2026 दिन मंगलवार। आज की इस बड़ी खबरों वाली वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की उन सभी महत्वपूर्ण खबरों की जिनका सीधा असर आम जनता, किसानों, विद्यार्थियों, मजदूरों और राशन कार्ड धारकों पर पड़ने वाला है। आज की वीडियो में आपको ट्रक हड़ताल की पूरी जानकारी, राशन कार्ड का नया अपडेट, शिक्षा विभाग की बड़ी खबर, किसानों के लिए सरकार की नई तैयारी, मजदूरों से जुड़ी योजनाएं, भारी बारिश का अलर्ट और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के बड़े फैसलों की पूरी जानकारी आसान भाषा में मिलेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी तक कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में चल रही ट्रक हड़ताल की। पिछले कुछ दिनों से ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट यूनियनों का कहना है कि नए नियमों और बढ़ते खर्च के कारण उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि सभी समस्याओं का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाएगा। हड़ताल का असर कई जिलों में दिखाई देने लगा है। फल, सब्जियां, दूध, सीमेंट, सरिया, खाद, दवाइयों सहित कई जरूरी सामान की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यदि हड़ताल लंबी चली तो बाजार में कुछ वस्तुओं के दाम बढ़ने की भी संभावना है। सरकार और ट्रांसपोर्ट संगठनों के बीच लगातार बातचीत जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कोई सकारात्मक समाधान निकल सकता है। जिन लोगों का व्यापार ट्रांसपोर्ट पर निर्भर है, उन्हें आने वाले कुछ दिनों तक स्थिति पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। अब बात करते हैं राशन कार्ड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की। राज्य सरकार राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। जिन परिवारों ने अभी तक अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाई है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। जिन लोगों के परिवार में नए सदस्य जुड़े हैं, वे उनका नाम जुड़वा सकते हैं और जिन सदस्यों का नाम हटाना है वे भी समय पर आवेदन कर सकते हैं। सरकार लगातार अपात्र लोगों के नाम हटाकर पात्र परिवारों को योजना का लाभ देने का प्रयास कर रही है। यदि आपका राशन कार्ड किसी कारण से बंद हो गया है या राशन नहीं मिल रहा है तो अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र या खाद्य विभाग कार्यालय में संपर्क कर जानकारी अवश्य लें। समय पर दस्तावेज अपडेट कराने से भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के बड़े आदेशों की। सरकार ने विभिन्न विभागों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचे, इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि आम जनता को किसी भी सरकारी सेवा के लिए अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़े और सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। अब शिक्षा विभाग की बड़ी खबर। नए शिक्षा सत्र के बाद स्कूलों में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ, आधार अपडेट और विद्यार्थियों के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से अपडेट करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कई जिलों में स्कूल भवनों की मरम्मत और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी कार्य चल रहा है। शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि किसी भी छात्र की पढ़ाई केवल दस्तावेजों की कमी के कारण प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं किसानों के लिए बड़ी खबर की। राजस्थान में खरीफ फसलों की बुआई का समय चल रहा है और मौसम को देखते हुए कृषि विभाग लगातार किसानों को सलाह जारी कर रहा है। जिन क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है वहां किसान बुआई का कार्य तेजी से करता रहे हैं, जबकि कम बारिश वाले क्षेत्रों में किसानों को सावधानी बरतने और मौसम के अनुसार खेती करने की सलाह दी गई है। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे केवल प्रमाणित बीज और उर्वरकों का ही उपयोग करें। फसल बीमा योजना में आवेदन करने वाले किसान समय पर कुछ अपनी फसल का विवरण अपडेट करें ताकि भविष्य में किसी भी प्राकृतिक नुकसान की स्थिति में उन्हें योजना का लाभ मिल सके।
कृषि विभाग की टीमें लगातार गांवों में जाकर किसानों को नई तकनीक और बेहतर खेती के बारे में जानकारी भी दे रही हैं। अब मजदूरों के लिए महत्वपूर्ण खबर। राज्य सरकार श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत पंजीकृत मजदूरों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। जिन श्रमिकों ने अभी तक अपना श्रमिक कार्ड नहीं बनवाया है या नवीनीकरण नहीं कराया है, उन्हें जल्द से जल्द यह कार्य पूरा करने की सलाह दी गई है। श्रमिक कार्ड के माध्यम से शिक्षा सहायता, चिकित्सा सहायता, मातृत्व सहायता, दुर्घटना सहायता और अन्य कई सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तक अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। अब मौसम की बड़ी खबर। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। लोगों को खराब राजस्थान कभी बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। लोगों को खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। धन्यवाद।